हेलो लर्नर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वायु के बारे में। वायु तो हम जहाँ भी नहीं देख सकते वहाँ भी सब जगह वायु है। तो सब जगह पाई जाती है वायु, एक खाली बर्तन में भी, आपकी बंद मुट्ठी में, कहीं भी आप कहीं भी वायु को देख सकते हैं। वायु दिखती नहीं है, महसूस कर सकते हैं, तो तभी आप सांस ले सकते हैं। वायु सबसे महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में। तो हम इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक्स ही पढ़ेंगे ताकि आपका टाइम भी सेव हो। तो फिर सबसे पहले इसमें बताया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट द्वारा कि अगर हम एक खाली बोतल को एक पानी में डाल के इस तरीके से टेढ़ा करेंगे तो इसमें से बुलबुले निकलेंगे। इन बुलबुलों का मतलब है कि इस खाली बोतल में भी वायु है। और फिर इसके बाद जैसे जैसे हम पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर उठते जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। और पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों पर वो ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, वहाँ पे वायु कम होती जाती है। और फिर वायु जो है वो वायु स्थान घेरती है। वायु बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है, और अगर वो बोतल में भरी हुई है तो यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु को कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु के एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, इसे वायुमंडल कहते हैं। और फिर जल वाष्प के बारे में बताया गया है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं वायु किस किस से बनी है। तो सबसे पहले जल वाष्प आता है इसमें। वायु में जल वाष्प होता है और वायु में होती है ऑक्सीजन। जैसे कि हम अगर एक जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती की जो आग होती है उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन हमारी सब चीज़ों में इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर हम इस वाली मोमबत्ती को एक गिलास से ढक देते हैं तो इस गिलास में जितनी भी ऑक्सीजन होगी, जब वो यूज़ कर लेगी मोमबत्ती तो फिर ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो ये बताती है कि वायु में ऑक्सीजन है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से हम ये भी देख सकते हैं। और ऑक्सीजन हमारे लिए सांस लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आती है नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन भी मिलती है। नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं हम। वायु एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ उसे नाइट्रोजन कहते हैं। जो गिलास में ऑक्सीजन तो यूज़ हो गई थी, फिर इसमें नाइट्रोजन बच गई थी, तो वो उसे बोलते हैं नाइट्रोजन। फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम किसी बंद कमरे में रहते हैं तो फिर शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण महसूस होती है और किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। तो जैसे कि हम कोई चीज़ जलाते तो उससे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को न जलाया जाए, इससे वायु प्रदूषित होती है। हमारी वायु में धूलकण भी पाए जाते हैं। तो फिर धूलकण ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है, और धुएं में कुछ गैस और सूक्ष्म धूलकण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आपने कारखानों में लंबी चिमनियाँ देखी होंगी, पर ये आकाश में तो लेके चली जाती है धुएं को, पर लेकिन ये पक्षियों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक कमरे में रोशनी आ रही है, तो ये जो रोशनी आ रही है इस रोशनी में आपने कुछ धूल के कण घूमते हुए देखे होंगे।
तो ये वायु में उपस्थित धूल के कणों की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं, धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकते हैं। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं इन तथा श्लेष्मा उपस्थित होता है जो धूल कणों को हमारे फेफड़ों में जाने से रोकता है। फिर आता है वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैस होती हैं। और फिर यहाँ पे एक इमेज में भी दिखाया गया है कि देखिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर उससे कम ऑक्सीजन, और फिर सबसे ये वाली 1% है जलवाष्प और दूसरी गैसें। फिर उसके बाद पानी तथा मिट्टी में, तो हम पानी में वायु को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम कोई पानी उबालते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बुलबुल छोटे छोटे से हमको दिखाई देते हैं। तो ये बताते हैं कि ये इस चीज़ का प्रूफ है कि जल में भी ऑक्सीजन होती है, जो हमारे जीव जल में रहने वाले होते हैं वो सांस ले पाते हैं। और मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें से कुछ बुलबुले से दिखाई देंगे उसमें भी, तो फिर ये भी दर्शाता है कि मिट्टी में भी ऑक्सीजन होती है। और जब बारिश होती है तभी केंचुए जमीन से बाहर निकलते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रस्थापित होती है, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। और तो यहाँ हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धुआं और पवन चक्की। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी सारी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।